बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सामीन, आज हमारे ऑनलाइन नमाज कोर्स की क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुछ ख़ास चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनमें से नमाज के मुस्तहब्बात है और उनका हुक्म है, और इसी तरह नमाज का मुकम्मल तरीक़ा मुनफरिद के लिए और इमाम के पीछे दोनों के लिए। और इसी तरह अगर इमाम के साथ कुछ रखते रह जाए तो एक रह जाए, दो रह जाए, तीन रह जाए, तो उन तमाम का हम हुक्म आपके सामने बयान करेंगे तफसील के साथ। नमाज के 5 मुस्तहब्बात है। मुस्तहब का हुक्म ये है कि अगर उसको कर ले तो बहुत अच्छी बात है, सवाब में इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़े, भूल कर रह जाए, कोई मसला नहीं है, नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी इससे। पहला मुस्तहब ये है कि तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथ जो है ये आस्तीनों से बाहर होने चाहिए। ये मर्दों के लिए हुक्म है कि आस्तीनों से हाथ बाहर हो। दूसरा मुस्तहब ये है कि हालत क़ियाम में सजदे की जगह पर, रुकू में पाँव पर, इस तरह सजदे में नाक पर, और कादे में गोद में, और इसी तरह दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाएं बाएं कंधे पर नज़र होनी चाहिए। ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज में इधर उधर देखता है तो इससे नमाज मकरूह नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने ही मुस्तहब का हुक्म पढ़ा है। हाँ, अगर कोई शख्स गर्दन मोड़ के इधर उधर देखता है तो उसकी नमाज मकरूह होगी। नंबर 3, रुकू और सजदे में 3 से ज़ायद बार तस्बीह कहना। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम 5, 7, 9 जितना मरतबा भी बंदा कह सके कहना चाहिए, लेकिन आदत जो है वो ताक होना चाहिए, जुफ्त न हो। नंबर 4, खांसी को हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करे। अगर नहीं रोक पाए तो क़याम की हालत में हो तो दायां हाथ उल्टा करके मुंह पे रखे, और बाकी जो हालात हैं उनमें बायां हाथ इस्तेमाल करे। नंबर 5, जिमाई आते वक्त भी यही हुक्म है कि उसको पहले रोकने की कोशिश करे। अगर न रोक सके तो फिर यही हुक्म है कि क़याम की हालत में आप दाएं हाथ इस्तेमाल करें, और जो बाकी हालात है उनमें आप बाएं हाथ को मुंह पे रख लें। लेकिन अगर किसी शख्स ने हाथ नहीं रखा तो कोई हर्ज नहीं है, इससे नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। अब नमाज का मुकम्मल तरीक़ा क्या है? सबसे पहले आपने नियत करना है, और नियत के बारे में मैंने बताया था कि बस दिल में आपका इरादा हो, ज़ुबान से कह ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने हाथों को कानों तक उठाना है, और जितने भी मेरे पीछे सुन्नतें दोहराई थी उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये अमल करना है। हाथ जब उठाएंगे तो अंगुलियां अपनी हालत पर होंगी, और अंगुलियों का रुख जो है वो क़िबले की तरफ। जितने भी सुन्नतें, एक एक सुन्नत को आपने देख कर ये करना है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद दायां हाथ बाएं हाथ पर और यूं हल्का बना लेना है। ये 3 अंगुलियां ऊपर, और इस तरह ये जो अंगूठा है और ये झंगली है, इससे अपने कलाई को पकड़ लेना है। उसके बाद नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ना है, उसके बाद औज़ुबिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरतुल फातिहा, साथ में कोई सूरत मिला के तकबीर कहते हुए रुकू में चला जाना है। रुकू में जाकर आपने रुकू के अंदर जितने सुन्नतें हैं उनको सामने रखते हुए रुकू करना है, और 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम आपने पढ़ना है। अगर आप मुनफरिद है तो आप मुस्तहब पर अमल करते हुए 3 से ज़ायद 5, 7, 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह कहते हुए ऊपर उठ जाना है रुकू से। यहाँ तक आना है कि सीधा आप बिल्कुल सारे आज़ा अपने जगह पे आ जाएं, और उसके बाद रब्बना लकल हम्दु कहने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाने की जो कैफियत मैंने आप हज़रात के सामने रखी थी वही थी कि जो आज़ा ज़मीन के ज़्यादा करीब है वो पहले रखते जाएं, यानी पहले दोनों घुटने रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। फिर सजदे की जो सुन्नतें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए बाजुओं को अपने पहलू से जुदा रखना और ज़मीन से ऊपर उठा के रखना, और अपने सर को दोनों हाथों के दरमियान में रखना। अपने दोनों पाँव को इस तौर पर खड़ा करना कि उनके जो अंगुलियों का रुख है वो क़िबले की तरफ हो। तो इन सब सुन्नतों का आपने ख्याल करते हुए 3 मरतबा तस्बीह कहना है। अगर मुस्तहब पर अमल करते हुए 3 से ज़ायद मरतबा भी कह लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तकबीर कहते हुए आपने आ जाना है जलसे की तरफ, और इतना पीछे बैठ जाना है कि आपके सारे आज़ा अपने हैयत पर आ जाए, और उसके बाद दूसरी सजदे भी इसी तरह करना है। उसके बाद जब दूसरी रकत के लिए आप उठेंगे तो आपने सना नहीं पढ़ना है, ताउज़ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने बिस्मिल्लाह से स्टार्ट लेना है, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसके बाद अल्हम्दु, फिर कोई सूरत मिला लेना है साथ, और उसके बाद इसी तरह रुकू कर लेना है। फिर जब सजदे के बाद आप क़ादा उला में बैठेंगे तो उसकी जो हालत मैंने आपके सामने रखी थी कि बायां पाँव बिछाकर उसके ऊपर बैठे और दायां पाँव इस तौर पर खड़ा करें कि उसकी जो अंगुलियां हैं वो
क़िबले की तरफ हो। उसके बाद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ये आखिर तक पढ़ना है। और ये जो अंगली उठाना है ना, ये उस वक़्त उठाना है जब गैरुल्लाह की उलूहियत की नफ़ी हो रहे हो, मतलब ला इलाह पे आपने उठाना है और इल्ला पे आपने अंगली को नीचे कर लेना है। उसके बाद आपने खड़े हो जाना है और फिर बिस्मिल्लाह से स्टार्ट लेना है और अल्हम्दु पढ़ के साथ में कोई सूरत नहीं मिलानी है, बल्कि फातिहा ख़त्म करते ही आपने रुकू करना है। इसी तरह चौथी रकात। तो ये मुनफरिद का तरीक़ा है। अगर इमाम के पीछे कोई शख़्स है पहले से आकर खड़ा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो सुब्हानकल्लाहुम्मा सिर्फ पढ़े और ताउज़ और बिस्मिल्लाह वो इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा। तो ये नमाज का मुकम्मल कंप्लीट तरीक़ा है। अब अगर किसी शख़्स से कुछ रखते रह गए तो वो अदा करने का क्या तरीक़ा है, मैं इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी सूरतें बनती है एक एक सूरत को आपके सामने तफसील के साथ बयान करूँगा। सबसे पहले हम 2 रकते वाली नमाज की तरफ चलते हैं, फजर की तरफ। फजर में अगर किसी शख़्स से 2 रकते रह गए तो आपको पता है वो उसी तरह अदा करेगा जिस तरह आपने नमाज अदा करता है। लेकिन किसी शख़्स से अगर 1 रकत रह जाए तो इमाम जैसे ही सलाम फेरेगा वो उठेगा। और ये बात याद रखें, इमाम के पीछे उसने तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ, और साथ में दवा वगैरह नहीं पढ़ना। तहियात पढ़ के खामोशी से बैठ जाना है। जब इमाम एक तरफ सलाम फेर लेगा तो उसके बाद खड़े हो जाना है। अब खड़े होने के बाद जाहिर बात है उसकी पहली रकत होगी, तो पहली रकत में आपको पता है स्टार्ट सुब्हानकल्लाहुम्मा से लेना है, तो सुब्हानकल्लाहुम्मा और इसी तरह औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत और उसके साथ कोई सूरत मिलाकर बकिया उसी तरह आपने नमाज पढ़ लेना। तो 1 रकत रह जाए 2 रकतों में उसका हुक्म था। अब 3 रकत में अगर 1 रकत रह जाए तो उसका भी यही तरीक़ा है। लेकिन 3 रकत में अगर 2 रकत रह जाए तो उसका हुक्म ये है कि ये शख़्स उसी तरह सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाएगा और पहली रकत में सना पढ़ेगा, ताउज़ पढ़ेगा और इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। उसके बाद नीचे सजदे वगैरह करके दोनों, उसके बाद इसने क़ादे ऊला करना है। उसके बाद अत्तहियात पढ़ के उसके बाद इसने खड़े हो जाना है और जो दूसरी रकत है वो इसने अदा कर लेना है। उसके बाद जो दूसरी रकत है वहाँ बिस्मिल्लाह से स्टार्ट लेगा ही और आखिर तक उसी तरह पढ़ेगा। लेकिन अगर किसी शख़्स से 4 रकत में 1 रकत रह जाए तो उसका भी वही हुक्म है। लेकिन 4 रकत में 2 रकत रह जाए तो उसका तरीक़ा थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि आप इमाम के पीछे जब आप अत्तहियात पढ़ के खामोश बैठे रहेंगे तो आपका क़ाज़े उला वही हो जाएगा और बक़िया 2 रकात आपने मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। पहले रकत में सना से स्टार्ट लेना है, उसके बाद औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर फातिहा, फिर 7 सूरत और नीचे सजदे करके फिर डायरेक्ट खड़ा हो जाना है। क़ाज़े उला चूँकि आपकी हो चुकी है। उसके बाद दूसरी रकत में भी आपने तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट लेना है और साथ में सूरत भी मिला लेनी है। तो इसी तरह ये 2 रकात मुकम्मल करेंगे। असल जो मसला है वो ये है कि 4 रकत में 3 रकत रह जाए तो उसको किस तरह अदा किया जाए। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको समझ ले। 3 रकत अगर रह जाए तो 1 रकत आपको मिल गई इमाम के पीछे, और तो आप जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपने खड़ा हो जाना है और इसी तरह खड़े होकर आपने सुब्हानकल्लाहुम्मा से शुरू करना है और साथ में सूरत मिला लेना है। अब जब आप सजदा करेंगे तो यहाँ आपने क़ादे उला करना है। जब आप क़ादे उला करेंगे तो आपके पास 2 रकत रह जाएंगे। उसमें खड़े होकर जो पहली रकत है उसमें आपने फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिला लेना है, क्योंकि ये जो 2 रकते हैं ये आपके पहली 2 रकते और पहली 2 रकतों में आपको पता है कि फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। उसी तरह उसके बाद फिर खड़े होकर जो तीसरी रकत आपको होगी उसमें आपने सिंपल फातिहा ही पढ़ना है, उसके बाद कोई सूरत वगैरह नहीं मिलाना है। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास थी। इसमें ये जो इमाम के पीछे कुछ रकात रह गए तो उनका जो अदा करने का तरीका है इसको आपने जहन में रख लेना है। और ये जो आखिरी तरीका है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें लोग बहुत उलझ जाते हैं, तो आपने इसको जहन में लाजमी तौर पर रखना है। आज की क्लास यहीं तक थी, इंशाअल्लाह अगले क्लास में मिलेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।